पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टुडे वी आर स्टार्टिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इट मींस मेरा कोई ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था, माय एनी वर्क व्हिच वाज गोइंग इन पास्ट। जो मेरा पास्ट में कोई ना कोई ऐसा वर्क था जो चल रहा था, वो सारे काम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास वो होती है वॉज और वर। वॉज और वर। मेन वर्ब हम इसकी अगर लें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है और आईएनजी फॉर्म ही कंटिन्यूअस यानी वह काम को चलते हुए बताता है। ओके, नाउ इसकी जो पहचान है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में वो देखो क्या आइडेंटिफिकेशन है। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत सारी ऐसी सेंटेंस है जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और पास्ट टेंस का यूज तो सबसे ज्यादा होता है तीनों टेंस में से। इट मींस इनका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब वॉज किसके साथ यूज करेंगे और वर किसके साथ यूज करेंगे वो भी देख लो। वॉज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर नाउन के साथ में। इट मींस आई के साथ भी वॉज का ही यूज होगा। ओके, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो। और वर्क हमेशा प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में और यू के साथ में भी वर्क का यूज होगा। सिंगुलर इन द सेंस ही, शी, इट और आई तो आ गया, और इसमें यू आ गया, वी, दे, यू, वी, दे, ओके एंड एक्सेट्रा। प्लूरल नाउन बहुत सारे हो सकते हैं, उन सबके साथ में वर्क का यूज करना और सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज करना। ओके, आई हमेशा वॉज के साथ यूज होगा और यू हमेशा वर्क के साथ में यूज होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस जो नहीं, जिसमें नहीं आता, क्वेश्चन मार्क नहीं आता, क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, WH वर्ड नहीं आता, वो सारे सेंटेंस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे। सबसे पहले इसका हम देखते हैं सिंटेक्स। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास कंटिन्यूअस का जो सिंटेक्स है वो है सब्जेक्ट, एसयूबी सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके जो एग्जांपल है वो देखो। एग्जांपल रोहित जयपुर, रोहित जयपुर जा रहा था। रोहित जयपुर जा रहा था। इट मीन्स रोहित सिंगुलर हमारा तो वॉज। रोहित वॉज जा रहा था। मेन काम क्या हो रहा है इसमें? जाने का काम हो रहा है, तो गो प्लस आईएनजी गोइंग। रोहित वॉज गोइंग टू जयपुर। रोहित वॉज गोइंग टू जयपुर। अगर हमें इसी का नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? रोहित जयपुर नहीं जा रहा था। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या रोहित जयपुर जा रहा था? ओके, और इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो रोहित जयपुर क्यों जा रहा था? ओके, रोहित जयपुर क्यों जा रहा था? अपन देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस हमारा। सेकंड सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नहीं वाले सेंटेंस सारे नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो। ओके, सिंटेक्स एज आई टोल्ड यू, सिंटेक्स अफर्मेटिव का और नेगेटिव का ऑलमोस्ट सेम है। जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। द मेन डिफरेंस इज नॉट। और नॉट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं को बताने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, वो भी मेन वर्ब से पहले। किससे पहले? मेन वर्ब से पहले। अच्छा, एक सेंटेंस चलो बाद में कहूंगा, पहले इसका एग्जांपल देखो। रोहित जयपुर जा रहा था।
रोहित जयपुर नहीं जा रहा था। रोहित जयपुर नहीं जा रहा था, तो रोहित was not going to Jaipur. Understood? Okay. Now listen to me carefully. अब हमारे सेंटेंस बचते हैं दो, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या वाले सेंटेंस आते हैं और डबल इंट्रोगेटिव में WH वाले सेंटेंस। सर एक सेंटेंस और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हाँ होता है, लेकिन उसमें कोई खास नहीं है। हम डबल इंट्रोगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ज्यादा यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का तो बहुत कम यूज होता है। जैसे ये देखो, मेथड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, and number 4 is double interrogative सेंटेंस। सर ये डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? हमने तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो इधर, फिर भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंटैक्स क्या है इसका? इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में डिफरेंस केवल WH वर्ड का है, बाकी सिंटैक्स दोनों में एज इट इज सेम है। तो इंटेक्स हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर इसका सिंटैक्स ले तो WH वर्ड पता ही है आपको, वीडियो में बताया हुआ मेरा। WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंटरोगेटिव हो गया। सर एक और सुना था डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हाँ सुना था, बीच में एक छोटा सा ले लो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वैसे तो इसका यूज बहुत कम होता है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सर ऐसे तो फिर 5वां सेंटेंस हो गया टेंस के। नहीं, सेंटेंस 4 ही होते हैं, या तो इसको इसका पार्ट मान लो या फिर ये इसको इसका पार्ट मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ओके, इसका जो सिंटैक्स है एज इट इज इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है, लेकिन जो छोटा सा डिफरेंस है वो देखो, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, हमेशा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ में नॉट का यूज होता है। सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करेंगे? नॉट का। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तीनों सिंटैक्स हमारे सामने। तीनों में जो लिटिल डिफरेंस है वो इसमें WH वर्ड का है, इसमें नोट का है। और ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना तो WH वर्ड आता है ना नोट आता है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में, मेन वर्ब बीच में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, मेन वर्ब बीच में, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, मेन वर्ब बीच में। केवल WH वर्ड यूज करना है। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो यूज करना ही है। इट इज वेरी कंपल्सरी टू यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या राम जयपुर जा रहा था? क्या राम जयपुर जा रहा था? यही सेंटेंस अगर इसमें लें, क्या राम जयपुर नहीं जा रहा था? क्या राम जयपुर नहीं जा रहा था? और यही सेंटेंस अगर इसमें ले तो राम जयपुर क्यों जा रहा था? राम जयपुर क्यों जा रहा था? क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ टाइम टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्या राम जयपुर जा रहा था? क्या राम जयपुर जा रहा था? तो वॉज
अगर यहाँ राम की जगह मैं होता तो भी वॉज का यूज होता, अगर तुम होते तो यू के साथ में वर्ब का यूज करते हैं, अगर कोई प्लूरल नाउन होता राम की जगह तो भी हम वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास राम सिंगुलर है तो वॉज का यूज करेंगे। ओके, वॉज राम गोइंग टू जयपुर, was Ram going to Jaipur। ये रहा was verb प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राम जयपुर नहीं जा रहा था? अब बताओ, ऐसे सेंटेंस बहुत कम यूज होते हैं, ऐसे बहुत कम यूज होते हैं। क्या राम जयपुर नहीं जा रहा था? तो was राम नॉट गोइंग टू जयपुर, was राम नॉट गोइंग टू जयपुर। ये आ गया भाई आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसको इसका पार्ट मानो, इसको अलग मान लो फोर्थ पॉइंट, और डबल इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव का पार्ट मानो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को फोर्थ पॉइंट मान लो। इट इज योर विश व्हाट यू वांट टू बी। ओके, राम जयपुर क्यों जा रहा था? राम जयपुर क्यों जा रहा था? सबसे पहले WH वर्ड, इसमें WH वर्ड आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या आएगा? क्यों। तो why was Ram going to Jaipur? राम जयपुर क्यों जा रहा था? अंडरस्टूड? छोटा सा डिफरेंस है तीनों में, छोटा छोटा डिफरेंस है, लिटिल डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है? इसमें हम नॉर्मल सेंटेंस होता है हमारा, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है इंट्रोगेटिव शो करने के लिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हो जाता है। इसमें हम नॉट का यूज करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के साथ में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट का यूज होता है सब्जेक्ट के साथ में। ओके, और डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH वर्ड का यूज हमें करना होता है। ओके, अंडरस्टूड?